भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर धर्म और कर्म योग की स्थापना की थी। उनके व्यक्तित्व को लेकर तरह तरह की बातें जानने को मिलती हैं, जिनसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। श्री कृष्ण लीलाधर थे। उन्होंने अनेकों चमत्कार किए और मानव जाति को स्वयं कर्म और परिश्रम करके फल प्राप्त करना सिखाया। वहीं उनकी छवि भी सबको मोहित करने वाली थी। उनके भक्त जब उनका ध्यान करते हैं तो दिमाग में जो छवि आती है वो पीताम्बर वस्त्रों में आभूषण पहने और मस्तक पर मोर पंख धारण किए युवा कृष्ण की आती है। भगवान श्री कृष्ण एक ओर जहां प्रेम और दया के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने रौद्र रूप में शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं। इन सब से इतर वो कई बार मित्र और शत्रु के लिए समभाव भी रखते हैं, यानी कि उनके रूप में विविधता है, जैसे कि मोर पंख में होती है। कान्हा का मोर पंख पहनना केवल प्रेम या उनके प्रति लगाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के मोर पंख का रहस्य। पर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। बांसुरी और मोर पंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। इसके पीछे कारण भी यही है कि उनके रूप को पूरा करने में बांसुरी और मोर पंख का बहुत बड़ा योगदान है। बांसुरी उनका प्रेम है तो मोर पंख उनके संदेश का प्रचारक। इन दोनों के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। मोर पंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। तो चलिए जानते हैं इन कारणों को। नंबर 1, शत्रुओं का नाश करने वाले। ऐसी मान्यता है कि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यही नहीं, मोर वैसे तो अपने आप में मस्त और आनंदित रहता है, लेकिन यदि कोई उसे छेड़े या दुश्मनी करे तो वह उसका नाश कर देता है। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण खुद में मस्त रहने वाले हैं, परंतु यदि कोई उनसे शत्रुता ठानता है तो वे उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ते, वे उसका समूल नाश कर देते हैं। नंबर 2, प्रेम का प्रतीक। मोर पंख कान्हा के साथ रहने की एक बड़ा कारण उनका राधा से उनका अटूट प्रेम है। राधा के महल में ढेर सारे मोर थे और जब एक बार श्री कृष्ण की बांसुरी पर राधा नाचने लगी तो मोर भी मदमस्त होकर नाचने लगे और एक मोर का पंख नाचते हुए नीचे गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस पंख को उठाकर अपने शीश पर सजा लिया और इस प्रकार मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। नंबर 3, शत्रु को विशेष स्थान। कान्हा के भाई थे बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, परंतु श्री कृष्ण के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वे शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बतलाया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में संभाव है। नंबर 4, सुख दुख का प्रतीक। जिस प्रकार जीवन में सुख और दुख के कई रंग होते हैं, वैसे ही मोर पंख भी कई रंगों में होता है। ये मोर पंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसा हम देखते हैं वैसा ही वह दिखता है, यानी दुखी मन से हर रंग बेरंग लगता है, परंतु मन प्रसन्न हो तो हर रंग चटक नजर आता है। इसलिए अपने नजरिए को बदलकर खुशी पाई जा सकती है। नंबर 5, काल सर्प योग। क्योंकि मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखना चाहिए। श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था, इसलिए वे मोर पंख को सदा साथ रखते थे। इसलिए जिस जातक को ऐसा योग हो उसे मोर पंख साथ रखना चाहिए। मोर पंख के जरिए कान्हा ने कई संदेश दिए और इन संदेशों के माध्यम से जीवन को आसान बनाया जा सकता है। इनके अतिरिक्त एक कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उसने श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे एक बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई और फिर एक दिन वह दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा यूं तो मोर किसी भी कारण रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का उससे कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि मैं एक बरस से कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी।
मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी श्री कृष्ण के नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ते हुए आईं और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधे रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा रानी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि तुम फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं बल्कि राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस गया और वह फिर से श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंच गया और इस बार वह राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने उत्तर दिया, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, लेकिन तूने राधा नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा और साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा वह भी मेरे शीश पर रहेगा। आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में यह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे साथ एक बार फिर बोलें, मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।